जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, ओआरओपी 3 अगले 100 दिन के एजेंडे में सरकार का और नहीं मिलेगा एरियर। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा कि एरियर क्यों नहीं मिलेगा जब समय पर लागू हो रहा है, तो क्या इसमें है घुंडी जरा। और दूसरी खबर बात करूंगा, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान और एक नौकरी परिवार से। दोस्तों यह है एक अच्छी पहल, पूरे देश में होनी चाहिए, इसके लिए आपका चाहिए सहयोग। और दोस्तों हाई लेवल मीटिंग, जीरो टेरर प्लान अब जम्मू में होगा लागू। और दोस्तों अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार कर सकती है समाप्त, नए नाम और नए काम के साथ होगी शुरुआत। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ सबसे पहले एक खबर जो इस तरीके से चल रही है उसके बारे में बताऊंगा, और ये हमसे जुड़ी है, यानी वन रैंक वन पेंशन 3 का मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी ओआरओपी 1 1 जुलाई 2014 से, ओआरओपी 2 1 जुलाई 2019 से प्रभावित थी, और ये लागू हुई 2023 में। तो आपको एरियर मिला था, किस पीरियड का मिला था? 1 जुलाई 2019 से जब आपको लागू हुई तब। अब ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही है, और ये सरकार के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। जैसे कि एक अग्निपथ योजना भी शामिल है और बहुत सारी उसकी जो स्कीम है। तो दोस्तों यदि 1 जुलाई 2024 से, तो 30 जून 2024 को रिटायर्डीज उसमें शामिल होंगे। लेकिन जो 1 अगस्त 2019 को रिटायर्ड हुआ होगा, तो उसका जो 4 साल का पीरियड है, यानी 4 साल उसकी जो पेंशन बढ़ेगी 1 जुलाई 2024 में, और पिछले जो 4 साल है उसका एरियर नहीं मिलता है। और यह कहा गया है, किसने? एक पीसीडी अधिकारी ने कंफर्म किया है, किसी ने हमें भेजा है। Good news, as confirmed by an officer of PCDA P Prayagraj, implementation of OROP 3 with effect from 1st July 2024 is a part of 100 days agenda of Modi 3.0 government. Those officers, JSU and Jawan who superannuated between 31st July 2019 and 30th June 2024 will not be get arrear for this period. However, they will get arrear with effect from 1st July 2024 onwards. These who are retiring after 1st July 2024, he will to want another jump of basic pension after 5 years like 1st July 2029. Just for info, those who may not be aware in this input. यानी यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी 1 जुलाई 2024 से आपकी ओआरओपी लागू होगी, और आपको जो एरियर मिलने वाला है वो एरियर उस पीरियड का होगा कि 1 जुलाई 2024 से सपोज करो 3 महीने 4 महीने डिले होती उसका, न कि उस पीरियड का कि श्रीमान आप आ गए, कब आए आप? सितंबर 2019 में आए आप, न तो ओआरओपी 2 में शामिल हुए। अब ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन बढ़ती है 1 जुलाई 2024 से, तो उसी दिन से आगे का एरियर मिलेगा। पीछे का जो पीरियड है 4 साल का वो गया, वो सबका गया। जिसकी किस्मत है, किसी को बड़ा अच्छा किस्मत वाला होता है, यानी 2019 में वो जून में रिटायर्ड हुआ तो वहां कंसीडर हो गया, लेकिन बेचारा अभी 4-5 साल है। बहुत सारे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, 3.5-4 लाख उनका जो एरियर मिलना है वो बहुत सारा पीछे चला जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आखिर क्या कह रहा हूं, और इस खबर का मतलब क्या है कि यानी 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का एजेंडा 100 दिन में शामिल है मोदी जी की गवर्नमेंट 3.0 में। एरियर की विशेषता यह है कि 1 जुलाई 2024 को फिक्स होगी, उसके बाद 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या 2025 में वो पैसा देते हैं, तो वो 6 महीने का एरियर मिलेगा, न कि इस पिछले पीरियड का जो कि जुलाई 2019 से जुलाई 2024 के बीच का है। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कठुआ में एक इंसिडेंट हुआ, और वहां पर छिंदवाड़ा के एक कबीर दास जो सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल थे शहीद हो गए। लेकिन पहली बार मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर गए, परिवार से मिले। उन्होंने कहा है कि आपके परिवार से, यानी शहीद परिवार से एक को मैं सर्विस दूंगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, और 1 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा या अनुदान उनको दिया। शायद ये जबरदस्त पहल है, और मैं इस पहल को कहता हूं कि सैनिकों की जिंदगी में ये आम बात है, खास बात नहीं, उनका ये जिंदगी का हिस्सा है। सभी स्टेट की सरकारें कम से कम शहीद परिवार को 1 करोड़ का अनुदान देना चाहिए। इसके लिए आपकी राय चाहिए।
बहुत सारे दे रहे हैं, पंजाब दे रहा है, दिल्ली दे रहा है, अभी तक और बड़े स्टेट ने इस तरीके की घोषणा की। चुनाव में कोई किसी को दे देता है वो अलग बात है, लेकिन इसका परमानेंट कोई नियम और कानून नहीं बनाया कि किसी भी स्टेट, यानी ये स्टेट वाले आप समझ सकते हो कि क्या देश की रक्षा करने वालों के लिए 1 करोड़ ज्यादा है। जहां आप सरकार बनाते हो, तोड़ते हो, खरीदते हो, चुनाव में जाते हो, अंधाधुंध पैसा बर्बाद करते हो, आपके बच्चे तो नहीं जाते, कम से कम जिस गरीब के और जिस परिवार का बच्चा इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करता है, उसके लिए हक बनता है। आपकी इसके लिए राय चाहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा, हाई लेवल मीटिंग, जीरो टेरर, आज लिखा है कि जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान लागू करें, मददगारों पर कार्रवाई करें। हाँ जी दोस्तों, सीधा ये गृह मंत्री का आदेश है और कल उनकी जो मीटिंग की आप फोटो देख सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब हैं और आपने देखा होगा कि J&K के राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं और उनके साथ उन्होंने बुलाए, यानी सेना प्रमुख को बुलाया, CRPF के सुप्रीम जो हैं पुलिस के सभी अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी है कि जैसा कि उन्होंने देखा जा रहा है कि पहले ये जम्मू में था जीरो टेरर प्लान, यहाँ पर आतंकवाद सहन नहीं होगा। अब ये बीच में जो घटना है आपने देखा होगा, रियासी वैष्णो माता के नजदीक देखा होगा, कठुआ, ये जम्मू सर्कल में देखा जा रहा है, तो ये इस तरीके से पड़ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी, उन्होंने जैसे कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू और कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में हुई बैठक में अमरनाथ यात्रा के साथ सुरक्षा व्यवस्था, हाल ही में आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सुरक्षा एजेंसी को निर्देश दिया कि कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में एरिया डोमिनेशन और जीरो टेरर प्लान लागू करें। बैठक के दौरान 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा कवर और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 1 सप्ताह इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं, तो अभी ये कुछ बड़ा, यानी बिल्कुल क्लियर आदेश दे दिए सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस को कि बर्दाश्त नहीं तो बर्दाश्त नहीं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपको कहा, केंद्र सरकार ने अनुशंसा करेगी, यानी समाप्त करेगी अग्निपथ स्कीम, नया नाम और उसके हिसाब से निकल ली। जैसा कि खबर आ रही है कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजनाओं को समाप्त करके नए नाम और नया काम, यानी विपक्ष का दबाव आया काम, सैनिक सम्मान योजना एक नई है जिसकी रूपरेखा भी नई होगी। उसका ड्यूरेशन सर्विस करने का ज़्यादा होगा और जो परमानेंट वाले कैडर हैं उनका ज़्यादा होगा, उनके लिए पैसा ज़्यादा होगा, ट्रेनिंग का समय ज़्यादा होगा और उनकी लाइफ छुट्टी ज़्यादा होगी, लाइफ को सिक्योर किया जाएगा। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी, जैसा कि बार बार खबरों में चल रहा है कि इसकी आपने समझना होगा 10 मंत्रालयों के सेक्रेटरीज को इसकी जिम्मेदारी दी है। सेना ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, उनकी प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या आधिकारिक घोषणा होती है उसका हम करेंगे इंतजार। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।